Well, just so you'll know, I've always had face hair since 1980. और मैं अभी मैं 19 और 80 का समय में मैं कैसा दिख रहा था वैसा मैं आज दिख रहा है। Amen. So don't be surprised if in 2 weeks it's back. अभी 2 हफ्ते रुक दिए, फिर मेरा पूरा दाढ़ी पूरा वापस आ जाएगा, फिर पुराना जैसा मैं बुढ़ा बन जाऊंगा। यस सर। Face hair covers up the ugliness. वो दाढ़ी है, वो मेरा दो जो अच्छा नहीं है वो थोड़ा थोड़ा कवर करता है, इसलिए मैं दाढ़ी पहनता है। Amen. Amen. Yeah, I think you're agreeing. I'm ugly. See, I heard that. Yes, sir. You are very beautiful, sir. You are not ugly. We are ugly. Yes, sir. Well, it's beautiful to see y'all this week. और मैं आज ये हफ्ते में आपको फिर से दोबारा मिलके आपको देखने के लिए आपको मिलके आपके साथ और संगति करने के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। నేను చెప్పి ఆయన ఫోటో వస్తారు. Please mute. There you go. Well, yesterday with Pakistan, I felt the Lord wanted to go back over some very, very important things with our relationship with God. और मैं कल पाकिस्तान में और वचन प्रचार किया था, उस समय मैंने और परमेश्वर का हमारा बीच में रिश्ता है, वो रिश्ता और बहुत और ताकत होके बहुत अच्छा गहराई का संबंध होने के लिए मैं उनको बताया था। And it wasn't what I thought I was going to preach on. और मैं आज इसी बारे में मैं आपको बोलने के लिए सोचा है। मैं जरूर उनके बारे में बोलने के लिए चाहता हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर का इच्छा क्या है मुझे मालूम नहीं है। But as some of you've seen, God changes the message quite often in the twinkling of an eye. और आप सबको मालूम है, मैंने कुछ और बताने के लिए मैं आया तो और कुछ समय में और दूसरा बात को बताने के लिए परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा, उस समय में मेरा मैसेज को मैं बदल के दोबारा दूसरा मैसेज में भेजूंगा। So I want us to go to Acts chapter 1. और मैंने और एक्ट्स का और पुस्तक में और 1वां अध्याय में जाने के लिए मैं चाहता हूं। अपोस्तल का कार्य में प्रेरितों के काम का पुस्तक में और 1वां अध्याय में हम लोग जाएंगे। We all believe that Jesus came to this earth to be the salvation for the world. और हमको मालूम उधर वचन में लिखा है, और यीशु मसीह इस धरती में आके और हमारा जिंदगी में और एक उद्धारकर्ता रूप में परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। We all believe, or you should believe, that he died on that cross. और वो हमको विश्वास है परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा करने के लिए इस दुनिया में आया है, और वो पापों को और क्षमा करके और हमको स्वर्ग राज्य का भाग्य को देने के लिए परमेश्वर चाहता है, ऐसा बोल के हमको मालूम है। And we should all believe that God reached down and raised Jesus from the dead. और हम ये भी सुना है, और परमेश्वर ने खुद पिता परमेश्वर इस धरती में आके और मृत्यु हुआ और खबर में रखा हुआ यीशु मसीह को और जी उठा के उन्हें स्वर्ग में लेके गया, ऐसा बोल के भी हमने और मालूम हो गया था। And if all of us, each one of us individually, do not believe that, then we need to be in prayer to the Lord. और इसलिए हमने जो काम करता है और वो परमेश्वर का बात सुनता है और वो उनको प्रार्थना करता है, उनका ऊपर विश्वास रखता है, और वो काफी है, हम उससे ज्यादा हम कुछ ज्यादा करने के लिए जरूरत नहीं है। That is the foundation of our faith in Christianity. और क्रिश्चियन का और मसीह लोगों का ये जिंदगी वही है, और इससे बढ़कर कोई भी नहीं है, और ये बहुत आसान है। लोग सोचता है और हमने मसीह में आना बहुत मुश्किल होता है, जीना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे सोचता है, लेकिन वो बहुत आसान है। If we don't believe that, then we don't believe this word is written by God.
और हम परमेश्वर को और यीशु मसीह इस धरती में आया है, हमारे लिए उद्धारकर्ता रूप में क्रूस पर मर गया। ये सारे बातों को हम विश्वास नहीं करेगा तो वचन को भी हम विश्वास नहीं कर पाएगा। And it is every word the Holy Spirit inspired men to write. और ये वचन में और लिखा गया सारे बातों को और पवित्र आत्मा के द्वारा और हमको और मालूम होने के लिए परमेश्वर ने लिखा दिया था। We cannot pick and choose what we want to believe and what we don't want to believe. और वचन के बिना और हमने दूसरा बातों को हम सुन के हमारे इच्छा के अनुसार, हमारा सोच के अनुसार हमारा जीवित जीने के लिए और कोई ये नहीं होता है। That is one of the problems in religion and Christianity today is people want to pick and choose their beliefs. और ये अभी आजकल मसीह लोगों का जो गलत है वो और उन लोगों का और जो इच्छा के अनुसार उनका मन मर्जी का अनुसार वो लोग और प्रभु का और वो छोड़ के और प्रभु का वचन को छोड़ के वो लोग जी रहा है, इसलिए प्रभु का नाम को अपमान हो रहा है। Now, I believe that God has called me to teach you as best the word I can through the Holy Spirit. और इसलिए परमेश्वर ने मुझे आपका बीच में भेजा है और आपका जो वचन का गहराई का बात को समझ के और आपने अच्छा रास्ता में सच्चा रास्ता में चलाने के लिए परमेश्वर और आपका बीच में मुझे भेजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। And if that word conflicts with what you believe, then you need to go to prayer to God and seek his advice on what's right. और इसलिए आपने जो वचन के द्वारा आपने कैसा जीना है आपको मालूम होना चाहिए और वचन का गहराई को समझना चाहिए और वो इसलिए आपका पुराना और रास्तों को छोड़ के और वचन में आके परमेश्वर को रास्ता में जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। आमीन। So after that word, if anybody wants to leave, you can go or you can stay. और ये सारे बातों को आप मालूम होने के बाद आप मसीह में रहने के लिए आप चाहता है और नहीं आपको मसीह को छोड़ के जाने के लिए चाहता है, आपका मर्जी है। आपको कोई और आपके कोई ये नहीं है, अब आप फ्रीली आप डिसीजन ले सकता है। In Acts chapter 1, और प्रेरितों का पुस्तक में 1वां अध्याय में हम देखेंगे, read verses 4 through 8. और सोनू भैया प्रेरितों का काम और 1वां अध्याय 4 से लेकर 8 तक पढ़ लीजिए। यस सर। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों का या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, आमीन। Hallelujah. आमीन। So many important things in these 5 verses. और जो हमने अभी पढ़ा है 5 वचनों में बहुत गहराई का बातों ने पवित्र आत्मा ने हमको बताया था। Number 1 is he was eating with them. और एक बात है, पहली बात है, और परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ खाना खा रहा है। Jesus had been raised from the dead. He had descended into hell and preached to those that are lost, and he ascended to paradise to preach and lead the captives free.
और यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद और ये पाताल में जाके उधर भी सुसमाचार सुना के जो लोग सुसमाचार को विश्वास करता है वो लोगों को भी परमेश्वर का बेटा और बेटी बना दिया था। और उसके बाद उन्हें मृत्यु से जी उठकर और उन्हें धरती पर आया था। He still had an earthly body. और परमेश्वर यीशु मसीह और जी उठा है, उसको अभी भी उनका जो शरीर है वो इस धरती का और शरीर और उनका शरीर और मांस और खून का और शरीर से वो और इस धरती में घूम रहा था। He was not a ghost and he was not an angel. और He ये was a man, still a man. और ये हमारा जैसा एक मानव है, ये आत्मा नहीं है और ये स्वर्गदूत भी नहीं है। ये हमारा शरीर में वो इस धरती में और मृत्यु से जी उठ के और घूम रहा था। He was able to ingest food and digest it. और वो हमारा जैसा हम कैसा खाना खाता है वैसा परमेश्वर यीशु मसीह भी खाना खाया है, वो भी हमारा जैसा और खाना डाइजेस्ट हो रहा था। Next, he told them to go to Jerusalem. He gave them a command. और उसके बाद यीशु मसीह ने उनसे बोला था, आपने यरूशलेम में जाओ और आपने उधर जाके सुसमाचार सुनाओ ऐसा बोल के, और आपने उधर इंतजार करो ऐसा बोल के आज्ञा दिया था। Before his death, they did not understand all that he had preached. And at this point, they still did not believe. और वो और इस धरती में और 33 साल उन्हें परमेश्वर ने और यीशु मसीह का और जो जितना भी बात पर चेला लोगों को बताया था, सारे बात उन लोगों को नहीं बता और नहीं पाया। और अभी भी उनको परमेश्वर ने जो बता रहा है वो बात उनको समझ में नहीं आ रहा है। They did not understand the scriptures. They didn't understand fully why Jesus had to die. और जो अभी भी उनको मालूम नहीं हुआ और परमेश्वर यीशु मसीह ने और किस लिए और क्रूस पर बलिदान का रूप में क्यों मर गया ऐसा बोल के उनको अभी भी उनको कुछ समझ में नहीं आया था। For 40 days, Jesus appeared to them and tried to help them to understand why he had to die. और 40 दिन उनके साथ उन्हें परमेश्वर ने और समय बिता के उनके साथ उन्हें जिंदगी जी के उनके साथ में वो रह के और उन्हें उनका जिसलिए उनका मृत्यु का और जी उठने का सारे बातों को और वो किस लिए भेजा गया है सारे बातों को उनको बताया था चेलों को। I have been praying for years and years and years for God to help me to understand. और परमेश्वर ने उन लोगों को बताया था, मैं बहुत सालों से और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और जो बात मैंने आपको बताया था सारे बात आपको अच्छे से समझने के लिए मैं चाहता हूँ ऐसा बोल के और परमेश्वर ने उनसे बोला था। Because until I started understanding why all of this has happened, I could not fully understand the scriptures. और इसलिए हम भी और परमेश्वर का और जो वचन है वो हमने अच्छा से नहीं समझ में आए तो हमको भी ऐसा लगेगा हमने इतना सालों से हमने पढ़ रहा हूँ हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्यों और मसीह में मैं जीना है, मैं मसीह से अलग होके जाऊंगा ऐसा बोल के हम भी बता सकता है। It is not about just sitting down and reading the book. और ये वचन को बाइबल लेके हमने ऐसा पढ़ के और हमने वो पढ़ के और वो हमको समझ में आ जाएगा ऐसा बोल के नहीं है। It is about becoming part of the book. और हमने वो ऐसा है एक बुक जैसा पढ़ेगा तो हम इसमें कोई फायदा नहीं रहता है, हमने वो और पुस्तक हमारे लिए लिखा गया है ऐसा बोल के हमने विश्वास करके हमने पढ़ेगा तो हमका इसके और जो अर्थ मालूम हो जाएगा, हम इसका जो गहराई बातों को समझ में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। It is each one of us realizing and placing ourselves with those 120 people as Jesus told us we would get a gift from the Father. और जो यीशु मसीह ने बोला था आप यरूशलेम जाके इंतजार करो
ऐसे बोलने के बाद 120 लोग और आगे आके और परमेश्वर ने जो देने वाला और दो तोहफा के लिए वो लोग इंतजार कर रहा है, वो जैसा और 120 लोग जितना विश्वास से और परमेश्वर की बातों को सुना है, वैसा हम भी परमेश्वर की बातों को सुन के और उसके वचन के अनुसार हम जिएगा तो हमारा जिंदगी में भी प्रभु कार्य करने वाला है। See, I want each of you to close your eyes, as I have done so many times, and imagine that you're standing there with Peter and John and Andrew and Bartholomew, watching Jesus on the last day on earth. आप सब लोग ऐसा है, आप आंखें बंद करके आपने और जो आपने परमेश्वर यीशु मसीह का साथ आप खड़ा है ऐसा बोल के एक बार सोच लीजिए, और पतरस और यूहन्ना और उसका बीच में आप खड़ा है और परमेश्वर स्वर्ग राज्य में जाने से पहले और उनसे बात कर रहा है, वो ऐसा आपने मन में सोच लीजिए, वो दृश्य को आपने एक बार सोच लीजिए। I want you to see the 120 crowding together to hear every word that Jesus says. और जो 120 लोग उधर एक खड़ा है, वो जगह में खड़ा है, वो सारे लोग परमेश्वर को बातों के अच्छा से समझ के और उनका और वचन के द्वारा और वो जीवित जीने के लिए उनका वचन को पालन करने के लिए वो चाहता था। Your attention is on nothing else but every word that comes out of his mouth. और ऐसा है वो और 120 चाला लोग कैसा वो सारे उनका सारे और उनका मन उनका वचन पर कैसा रखा है, आप भी आपका सारे मन उनका वचन पर रखे आपने उनका वचन को सुनेगा तो आप भी उनको समझ पाएगा। And I can picture Jesus sitting there talking, saying, "You just don't understand how much I love each one of you." और यीशु मसीह उनसे बोलने लगा है, आपको मालूम नहीं है और मैं आपको कितना प्यार कर रहा हूँ, आपको कितना मैं चाहता हूँ और कितना सालों से आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको मालूम नहीं है, ऐसा बोल के चालों से बताया था। You cannot conceive that I knew before the foundation of the earth that we would be standing here on this mountain. और उन्हें यीशु मसीह उनसे बोला था, और मैं और ये जगत को और उत्पत्ति करने से पहले और मैं मेरा हृदय में आप सब है और उस समय से मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका और वो उन्नति के लिए आपका और प्रभु में आप बढ़ोतरी के लिए मैं उस समय से मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा बोल के उनको बताया था। And your hearts would start jumping with excitement, hearing what Jesus had to say to you. और वैसा है, वही बात आपसे भी परमेश्वर ने बता रहा है, आप लोग चुने हुआ लोग हैं, मैं आपके लिए ये जगत उत्पत्ति करने से पहले से भी आपके लिए मैं सोच रहा हूँ, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा बोल के आप वो बात सुनने के बाद आपका हृदय उंडेलगा, आप आनंद से और नाचेगा। आमीन। And I can see Jesus being overwhelmed with tears for the people because they were like a sheep without a shepherd, and Jesus knew he had done his best. और वो यीशु मसीह भी और उनका आंसू से पूरा आंसू आ गया होगा, वो आंसू के साथ उन्हें बोला होगा, और मैं आपको कितना चाहता हूँ, कितना आपको और मेरा और बेटा और बेटी बनाने के लिए चाहता हूँ, और मैं आपका चरवाहा हूँ, आप मेरा भेड़ है, ऐसा बोल के और परमेश्वर ने बहुत आनंद से दुखित हो गया होंगे। And we're standing there each other, and we reach over and hold somebody's hand and say, "I hope he doesn't leave us. I hope he's here with us forever." और वो उसमें 4 लोगों में कुछ लोग बहुत रोने लगा है, एक दूसरे हाथों के एक दूसरे पकड़ के, और वो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा बोल के हमने सोचा है, लेकिन अभी हमको छोड़ के जा रहे हैं, अभी हम क्या करो, ऐसा बोल के वो लोग रोने लगा है, ऐसा बोल के मैं सोचता हूँ। And then when he says, "Do not leave Jerusalem, I'm going to Amos," and saying, "Amos, why isn't he going to Jerusalem with us?" और उन्हें ऐसा, और मैं इधर से जाके मैं क्यों यरूशलेम में जाऊं, आमोस आपने खड़ा है उधर, और आपने परमेश्वर हमको यरूशलेम में जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ऐसा बोल के उनको भाई को पूछा है।
And I say, hardware, what is this gift that God has got for us that Jesus is going to send to us? और हरिद्वार भैया ने पूछा है और परमेश्वर क्या बहुमान हमको देने वाला है, हमको क्या बहुमान हमको भेजने वाला है, हमको मालूम नहीं हो रहा है, ऐसा बोल के उनका आजू बाजू लोगों से बात किया था। And Sam, does he not know that we don't fully understand? और उन्हें सोनू ने बता रहा है और आपने समझ नहीं पाया और आपने परमेश्वर हमारे साथ रहता था उस समय हमको सारे बातों को हमने बताया था ना, और सारे बातों को आप याद कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, वैसे बोल के सोनू भैया ने बताया था। Ashtosh, we baptize people as John baptized people, but now Jesus is talking about we will be baptized with the Holy Spirit. What does he mean? और आज तो उसने पूछने लगा है, और हमने बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया और यीशु मसीह के साथ हम लोग बहुत लोगों को उद्धार में ले आया है, अभी हमको बपतिस्मा लेने के लिए बोल रहा है, ये कौन सा बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा कैसा होता है, ऐसा बोल के आपस में उन लोगों ने और प्रश्न पूछने लगा है। VJ and Lalo, I don't understand this. Help me. और कुछ लोग उनके पास आके विजय लालू से कहने लगा है, लालू भैया, विजय भैया, मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा बता दीजिए, ऐसा बोल के उनको भाई लोगों को पूछने लगा है। And as we're standing there, Peter looks at the Lord and he says, when are you going to restore the kingdom of Israel? और उन्हें कुछ चेला लोग अभी उनका साथ आके उनको पूछने लगा है, और इस्राएल लोगों के लिए आपने राज्य स्थापन करने के लिए आया है बोल दिया, और आपका राज्य कहाँ है, आपने कहाँ स्थापित किया, ऐसे बोल के उनको प्रश्न पूछा था। See, they still didn't understand what Jesus' kingdom was about. देख लीजिए, और आपका उनका प्रश्न को आप देखेगा तो और आप सोचेगा तो आपको मालूम हो जाएगा, उनको अभी भी और यीशु मसीह का राज्य के बारे में अभी भी उनको मालूम नहीं हुआ। They thought the kingdom of heaven, kingdom of God was on this earth and the Israelites would be in charge. और वो उन्हें सोचा था, और ये परमेश्वर यीशु मसीह इस इस्राएलियों का बीच में एक राज्य स्थापित करेगा, और हम और चेला लोग हम उस राज्य में अधिकारी बन के और उनको इस्राएल राज्यों को इस्राएल लोगों को हमने पालन करेंगे, ऐसा बोल के उन लोग सोचा था। And I can see Jesus standing there as Peter asked that question, and he's just shaking his head saying, why can't you understand? और वो और पतरस है और यूहन्ना है, सारे लोगों ने, और वो भी सिर पकड़ा है, और ये सारे बातों ने और ज्यादा कंफ्यूज जैसा लग रहा है हमको, क्यों हमको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा बोल के वो लोग और उनका सोचने लगा है। And Dr. Devin is standing there, I'm worried about the roof on my house. I'm not worried about what's coming. और वो डॉक्टर देवानंद ने और बोल रहा है, और आपने जो सोच रहा है वो जो सोच के बारे में मैं फिक्र नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मेरा और घर का ऊपर छत लगाना है उसके बारे में मैं फिक्र करूंगा, सारे बातों को मैं फिक्र नहीं करूंगा, ऐसा बोल के बता दिया था। Soner is worried about building a bore well. और सोनू भैया भी worried about us buying him Bibles. और जो सोनू भैया भी और वही बात में और उनका चापतकाल बनाने के लिए वही बातों में वो व्यस्त था और उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन और दूसरा ये सारे बातों को परमेश्वर बातों को और उन्हें और अर्थ करने के लिए और उन्हें कोशिश नहीं कर रहा था। You can't see it, I can see it. We are in the physical and the material. We're not into the spiritual. और जो इसी बातों में हमको मालूम हो जाएगा, और हमने और ये शारीरिक रूप में हम लोग सोच रहा है, इसलिए शारीरिक रूपों को बातों के लिए हम लोग विचार कर रहा है, परमेश्वर को बातों के लिए हम विचार नहीं कर रहा है। The Lord has blessed me very, very much, and I have tried and I will continue to try to buy projector systems and Bibles and vehicles to go, but I can't provide all of your personal needs.
और जो मैं परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, वो आशीषित के द्वारा मैं आपको जितना प्रोजेक्टर को मैं देना चाहता है, वो परमेश्वर मुझे ताकत दे देता है, उतना प्रोजेक्टर मैं दे दूंगा। कितना गाड़ी चाहिए, मैं उतना गाड़ी दे दूंगा। और वो और उससे ज्यादा आपने पर्सनल का जो नीड होता है, वो सारे नीड अवसर को मैं पूरा नहीं कर पाएगा। And I've told Pastor Jonkin in Manahor, I battle stress in my life. And when I get all of these requests, I stress out and want to say, just leave me alone. और जो मैं और भाई को मनोहर को और जाचिन भाई को मैं बहुत बार बोला है। और जो मैसेजेस मुझे और जो प्रार्थना निवेदन मेरे पास आ रहा है, सारे प्रार्थना निवेदन पैसा के बारे में मुझे मांग रहा है, वो बात तो मैं सुन के मेरा हृदय में बहुत चिंता हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैं आपका छोड़ के मैं अकेलेपन महसूस करने के लिए आपके फिर भी नहीं बात करने के लिए मैं चाहता हूँ, ऐसा बोल के मैं बहुत बार भाई लोगों को मैंने बताया था। In the last 12 months, God has provided me to be able to provide $40,000 for ministry in India. और आपने और पिछले 12 महीनों में और परमेश्वर ने और भाई को और $40,000 ने और परमेश्वर ने सेवा के लिए खर्च करने के लिए भारत में और दे दिया। लगभग 32 लाख रुपया को परमेश्वर ने भारत में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में खर्च कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Amen. Praise the Lord. I am doing my best to be focused on Jesus Christ through the Holy Spirit. And I get all these distractions from Pakistan, from India, from the United States, and I'm trying to be focused on this word. और जो मेरा जो पाकिस्तान से वो इतना निवेदन आता है, भारत से इतना निवेदन आता है और अमेरिका से भी सादा सिरदर्द मेरा ऊपर आता है, वो सारे बातों को और मैं साइड में रखूंगा और मैं वचन का ऊपर और वो मैं वचन से सीखने के लिए, परमेश्वर का और मार्ग में जाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करके वही रास्ता में मैं जाऊंगा। We are living just like Peter and the apostles and the 120 did at this moment. God, what you gonna do for me? और जो ऐसा और पत्रस ने जैसा वो परमेश्वर का और मार्ग में जाते समय और परमेश्वर को कैसा और परमेश्वर जी और मैं क्या करना चाहता है मुझे बता दो, ऐसा बोल के जो परमेश्वर ने बोला है वही काम वो लोग कर रहा था। I know I am so far from walking with God the way He wants me to be, but my desire is this. और जो मैं हमेशा पत्रस का जैसा और इस धरती में जिंदगी जीने के लिए और मैं चाहता हूं और इससे भी बढ़कर मेरा आशा और एक है। Acts chapter 5. और प्रेरितों का पुस्तक 5वां अध्याय आप देख लीजिए। Pedro. 15 to 16. This is my desire to be focused on God. और प्रेरितों का पुस्तक 5वां अध्याय और 15 और 16 पढ़ लीजिए भैया। और ये यस सर, आई विल रीड सर। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। That is my desire for me. और And that is my desire for you. और जो ये अभी हमने 5वां प्रेरितों का पुस्तक 5वां अध्याय 15 और 16 में पढ़ा है, वो ये वचन में 2 वचन में जो लिखा है वो भाई का और वो इच्छा है उनका जिंदगी में ये 2 वचन पूरा होने के लिए भाई प्रार्थना करता है। वो 2 वचन आपका जिंदगी में भी परमेश्वर पूरा करने के लिए भाई हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, आमीन। Peter didn't have any money. और पत्रस ने और उनका और जो
और जो उनका सामने और उनका आजू बाजू में क्या हो रहा है उसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। Listen to how much money Peter had. Let's go to Acts chapter 3, verse 6. और जो परमेश्वर और पतरस को कितना पैसा है, कितना और उनके पास पैसा है हम देखने से, और पतरस के पास और तीसरा अध्याय में हम देखेगा तो हमको मालूम हो जाएगा। Read 6 through 10. और उनका और प्रेरितों का पुस्तक तीसरा अध्याय 6 से लेकर 10 तक पढ़ लीजिए भैया। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। आमीन, हालेलुया। आमीन। The apostles didn't have any money. They were focused on Jesus Christ and walking with him. अभी हमने वचन में पढ़ा है और चेलों के पास में, हम उस अपोस्तल के पास में और 1 रुपया भी नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, उसके पास केवल यीशु मसीह के नाम है और उस नाम के द्वारा वो लोग जिंदगी जी रहा था। Nowhere in the scriptures do the apostles ask people for money. और वो हमने बाइबल में हमने देखा तो और कहीं भी और अपोस्तलों ने चेला ने पैसा के बारे में दूसरों को मांगा है, सब कहीं भी नहीं लिखा है। They focused on loving God and letting the Holy Spirit guide them every step of every day. और हर दिन, हर समय में और उनका और मार्ग को ठीक करने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए और हमेशा के लिए और वो लोग कोशिश कर रहा था और परमेश्वर को महिमा कर रहा था। आमीन। Back in Acts chapter 1 verse 7, Jesus told them, it is not for you to know what God has said by his authority. और हमने प्रेरितों का पुस्तक 1वां अध्याय और 4वां वचन में हम पढ़ेगा तो उधर परमेश्वर ने बताया था, ये आपका काम नहीं है और कब ये सारे बात होगा ये सारे बात पिता मालूम होता है, उनका अधिकार से, उनका अधीन में सारे समय होता है, ऐसा बोल के परमेश्वर ने उनसे बताया था। Jesus was telling them, you are not to worry about tomorrow. You are not to worry about things. You are to focus on me. और परमेश्वर उनसे बताया था, आपने जो जब होगा, कहाँ होगा, कब होगा, उसके बारे में आप सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और आप मेरा ऊपर भरोसा रखा है और मेरे तरफ आप देख रहा है, इसलिए सारे बात आपको समय पर होने के लिए मैं आपको कार्य करूंगा, ऐसा बोल के परमेश्वर ने बताया था। And I see we've lost about 6 or 7 people this morning already. और ये बात में बोलता है तो, और ये बात कठिन बात मैं बोल रहा हूँ इसलिए, और कुछ लोग 6 और 7 लोग ये मीटिंग छोड़ के चले गया है। Jesus said, you do not look forward, you walk and let my Father guide you. और यीशु मसीह ने बताया था, और आपने जो और मेरा कार्य करने के लिए और जो मेरे रास्ते में जाने के लिए आपने सोच रहा है, वो आपने वो ठीक रास्ते में जाओ और मैं आपको सारे कुछ संभालूंगा, ऐसा बोल के यीशु मसीह ने बताया था। Then he told them in verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. और 8वां वचन में परमेश्वर ने बताया था, आपने पवित्र आत्मा आने के बाद आपने शक्ति पाएगा, आपने जो परमेश्वर के ताकत आपके ऊपर आ जाएगा, ऐसा बोल के परमेश्वर ने उनसे बताया था। We will have power just like when Manoah had that lady or man anoint that little boy's hand with oil and they prayed for it and his hand was healed by the telephone.
और जैसा मनोहर भाई ने और एक तेल को उनका एक छोटा बच्चा का हाथ में ऊपर डाल के प्रार्थना करते समय वो हाथ में कैसा चंगाई हो गया है, ऐसा है परमेश्वर हमारे द्वारा उनका शक्ति प्रकटित करने के लिए, बहुत आश्चर्य करने के लिए परमेश्वर चाहता था। हालेलुया, Amen. Praise the He will Lord. give us हालेलुया। power that when we pray over possessed people, we don't have to touch them. We call on God, but God's got to be in us that the demon can see. और जो ऐसा है और जैसा परमेश्वर ने कार्य किया है वैसा है हम, और जो और दुष्टात्मा वो जो लड़की के ऊपर आया है, हमने उनको और उन्हें हाथ से हमने छुआ नहीं है, जैसा हमारे हाथों से हमने देखता हुए वो डर के भाग गया, वैसा शक्ति परमेश्वर हमको देने वाला है। The only way we get there is through what the apostles went through for the next 10 days. और जो ऐसा हमारा वो वैसा ताकत हमारा अंदर आना चाहिए, तो जो जैसा चेला लोगों ने, अपोस्तल लोगों ने और और आने वाला 10 दिनों ने क्या किया, कैसा किया, वैसा है हम भी करेगा तो हम में भी ताकत आने वाला है। आमीन। Go to verse 14. और 1वां अध्याय और 14 वचन में पढ़ लीजिए। यस सर। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमीन। What did they do for 10 days? और जो और 10 दिन वो लोग क्या किया, उधर लिखा हुआ है, वो सब लोग और उधर इकट्ठा होके प्रार्थना कर रहा है बोल के उधर लिखा है। They didn't sit around play cards. They didn't worry about what they were eating for lunch. और जो ऐसा है जो एक जगह में बैठ के ऐसा एक उन्हें और एक फोन में नहीं खेला है और कार्ड्स को नहीं खेला है और एक दूसरे को बातचीत करके गप्पा बना मार के नहीं बैठा है, लेकिन वो सब लोग प्रार्थना करने लगा है। They didn't gossip because our neighbors over there are not following Jesus. और उनका जो बगल में जो लोग है और उनका यीशु मसीह को नहीं मालूम हो के वो लोग और एक धरती में जी रहा है, उनके बारे में वो लोग एक दूसरों से बात नहीं किया, उनका ऊपर उनके बारे में उन्हें एक दूसरों को ऐसा बोल के हंस हंस के नहीं बताया था। They didn't sit around and look at Potty Yam and say, "Oh, he is so handsome. Look at his hairdo." और हमने जैसा और एक दूसरों को और देख के और जो जो इतना वो जो बहुत सुंदर है उसका सिर और उनका जो जिसका उसका चेहरा बहुत अच्छा है ऐसा बोल के हमने गप्पा मारता है, वैसा गप्पा नहीं मारा है। Or Global. I really like those glasses, Global. They make you look so handsome. और वो लोग बोलता है और कुछ लोग बोलता है और आपका जो चश्मा है बहुत सुंदर है, वो चश्मा मैं भी होना चाहता हूँ, ऐसा बोल के हमने और जो समय को बर्बाद करता है वैसा वो लोग समय बर्बाद नहीं किया। Oh, Hardyware, are you starting to lose a little hair right up here? और हरिद्वार भैया आपने जो और सिर में जो और जो आपने अच्छा से आपने बनाया था वो बहुत अच्छा है, मुझे और बहुत अच्छा लगा, ऐसा बोल के उन लोग गप्पा मार के उन्हें समय व्यर्थ नहीं किया। Oh, Soner, why are you looking out the window? Why aren't you over here sitting with us and praying? और जो सोनू भैया आपने जो उधर खिड़की में क्यों बैठा है, क्यों इधर आके हमारे बीच में और बैठ के प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा बोल के एक दूसरों को उन्हें प्रोत्साहित करके सारे लोगों को प्रार्थना करने के लिए उन्हें प्रेरित कर दिया था। That sounds ridiculous, but when you have your prayer meetings at your church and where I go to church that's what happens. और जो आपने जो मैं इंडिया में आते समय आपका बीच में मैं आया है और जो और उस समय वो वैसा ही हो रहा था, आपने जो ध्यान नहीं दे रहा है वचन का ऊपर, आपने इधर उधर भाग रहा था, इधर दूसरा कामों में व्यस्त रह के और वचन को नहीं सुन रहा था। And to get a group of people to pray for an hour, और जो हमने एक जगह में और लोगों को बिठा के 1 घंटा और परमेश्वर का समय में प्रार्थना करने के लिए हम नहीं बिताएगा तो हम कैसा मसीह लोग हैं। they prayed for 10 days.
और एक घंटे के लिए नहीं है, वो लगातार 10 दिन तक वो चेला लोग उस दिन ने प्रार्थना किया था। How do I know that? It says they all joined together constantly in prayer. और हमने वचन में देखेगा तो वो लोग सारे लोग मिलके 10 दिन तक उन्हें और लगातार प्रार्थना कर दिया, ऐसा बोल के वचन में लिखा है। Didn't say occasionally, didn't say twice a day, said constantly. और जो उन्हें उधर और एक बार दिन में एक बार, नहीं तो दिन में 2 बार, ऐसा बोल के नहीं लिखा है। वो कंटिन्यूअसली उन्हें प्रार्थना किया है, लगातार प्रार्थना किया है, ऐसा बोल के लिखा है। Coming to listen to me once a week is not going to draw you closer to the Lord. और हफ्ते में एक बार और मेरे और मीटिंग में आके और वचन सुन के आप जाएगा तो और इसमें आपको कोई फायदा नहीं रहता है। Not going to happen. ऐसा आपने विश्वास जीवित में आपको कोई बदलावट नहीं आता है। It's got to be each one of us individually constantly praying for God's guidance. और जो आपने ऐसा जला लोग जैसा प्रार्थना किया है वैसा लगातार और आपने परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करके परमेश्वर को बातों को और परमेश्वर को मांग के और उनका उपस्थिति को और महसूस करके आप जिंदगी जिएगा तो विश्वास में बढ़ेगा तो आपका जिंदगी में आशीष पाएगा। आमीन। They prayed for 10 days and then read chapter 2, verse 1 through 5. और जो लगातार उन्हें 10 दिन तक और उन्हें और उधर प्रार्थना किया है, उसके बाद हम पढ़ेंगे और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। सोनू भैया पढ़ लीजिए। यस सर। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर अठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। Now read verse 9 through 11. और 9 से लेकर 11 तक पढ़ लीजिए भैया। यस सर। हम जो पारसी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदी और कप्पदूकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूदिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उसने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। When we read Acts 2, we like to read about the power of the Holy Spirit touching people. और जो हमने जो अभी प्रेरितों के पास पुस्तक में 2 अध्याय हमने पढ़ा है और परमेश्वर का शक्ति है और इस धरती का लोगों को ऊपर पहली बार और आके छुआ है और उसके बारे में हम लोग पढ़ा है। But what we mostly pass over, we just ignore it. और जो उसके बारे में हम लोग जल्दी जल्दी हम पढ़ेगा तो हमको ये बात हमको समझ नहीं आएगा। हम ध्यान से और हमने पढ़ेगा तो समय लेके हम पढ़ेगा तो हम उसका बातों में गहराई को हम समझ में आ जाएगा। This day was chosen by our
Father in heaven before the foundation of the earth to happen on Pentecost that year. और परमेश्वर ने और जगत को और शुरू करने से पहले और वही दिन को और परमेश्वर ने और चुन गया है, वही ये दिन में और परमेश्वर का आत्मा को और उनका शक्ति को और उनका अभिषेक को मनुष्य को ऊपर उन्हें भेजने के लिए परमेश्वर ने योजना रखा है। आमीन। It wasn't a coincidence that Jesus died 50 days before. और यीशु मसीह और क्रूस में और ऐसा सामान्य रीति से ऐसा नहीं मरा है, परमेश्वर का योजना है। और यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद 50 दिन के बाद और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इस धरती में भेजने के लिए योजना रखा है। आमीन। It was not a coincidence that all of these different people from all over the world, Jews and converts, और ये अचानक नहीं हुआ है, और परमेश्वर ने और उनका और जो परमेश्वर चाहता था, और ये सारे धरती का लोगों ने यरूशलेम में आके और उस दिन उधर रहने के लिए परमेश्वर का योजना है। उस दिन सब लोग आके यरूशलेम में और का इंतजार कर रहा था। It says from every nation under heaven were there. और उन्हें उधर वचन में हमने लिखा है, और ये इस और स्वर्ग के नीचे सारे देशों में कितना देश है, वो सारे देश का लोग उस यरूशलेम में आके खड़ा है, ऐसा बोल के हमने वचन में देख रहा है। आमीन। It is not a coincidence that 4 or 5 years ago, Pastor Jockin and I somehow connected. और ये और परमेश्वर ने योजना रखा है, और 5-6 साल पहले और भाई और पास्टर जाकिन को और दोनों को मिला के और उसके और हमारे द्वारा और सारे धरती में परमेश्वर ना वचन को सुनाने के लिए परमेश्वर योजना बना के रखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। It is not Amen. a coincidence that he asked me to preach that one day, one Friday. और एक शुक्रवार को आके और हमारे बीच में आपने वचन बता दीजिए, ऐसा बोल के वो अचानक नहीं पूछा है, और परमेश्वर का योजना के द्वारा और पवित्र आत्मा के और द्वारा उन्हें और हमको मांगा है और वचन प्रकटित करने के लिए। आमीन। It is not a coincidence that every one of you and the others that have attended have come to join in these Zoom meetings and the ministry in India, in Cameroon, in Kenya, in Uganda, and other places. और ऐसा आपने जो और सारे धरती से आपने आ रहा है, भारत से और बाहर का देश कैमरून है, केन्या है, और सारे भारत से, उत्तर भारत, दक्षिण भारत से आप लोग हमारे आके बीच में आके जुड़ रहा है। ये सारे अचानक नहीं हुआ है, परमेश्वर का योजना के द्वारा परमेश्वर ने ये सारे कार्य को सफल कर दिया, आगे दिनों में भी करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, thank you Jesus, hallelujah. Not a coincidence. This is God's plan. और ये अचानक नहीं हुआ है, ये परमेश्वर का योजना है हमारे द्वारा, और सारे बातों को और परमेश्वर ने और उनका बातों को हमको बताने के लिए, और उनका इच्छा है हमको भी अच्छा रास्ता में चलाने के लिए परमेश्वर चाहता था, इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा कर दिया था। आमीन। God's plan did not start for us on Pentecost. और और परमेश्वर का योजना है, ये पेंतिकोस्त का दिन के बाद नहीं शुरू हुआ है, ये जगत का और उत्पत्ति करने से पहले और परमेश्वर का और सोच में हम सब है, और उस समय से परमेश्वर हमारा जिंदगी में कार्य करने के लिए चाहता था। आमीन। It started before the foundation of the earth. और ये बात अभी नहीं होना वाला है, और ये धरती को उत्पत्ति करने से पहले और उससे पहले से उस समय से भी परमेश्वर उनका मन में सोच के और उनका योजना रख के हमारे लिए काम करने के लिए चाहता था। I know you're tired of hearing me say that. और ये बात बोल के और वो आपने बहुत थक गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत समय से लंबा समय आपको बता रहा है, आपने बहुत थक गए होंगे। But it will be said every service I do to help us understand how much our Father loved us from before the beginning of time.
और आपने हर समय में आपको परमेश्वर का प्रेम के बारे में आप मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने और हमको कितना प्यार किया है, कितना चाहता है, और उसके बारे में आप मालूम हो के आपने और परमेश्वर में जोड़ होने के लिए मैं चाहता हूं। He tells us to love him with all our heart, our mind, our soul, our being, everything. We love him. और जो परमेश्वर चाहता है हमारा पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरा और सोच से हम परमेश्वर को और पीछे आना है, परमेश्वर को और उनको बातों को मानना है, ऐसा बोल के परमेश्वर चाहता था। He told them in verse 7, it is not for you to know the times or dates or the thing the Lord has set out with his own authority. और परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया था, जो वो समय है और सारे बातों को मालूम होना आपका मन, आपका बात बस की बात नहीं है, और सारे बात और परमेश्वर पिता ने उनके बारे में सोचेगा, उनके बारे में उन्हें और डिसीजन ले लेगा, ऐसा बोल के बताया था। Why were all of these people in Jerusalem on Pentecost that year? और हमने सोचेगा तो और सारे धरती में, स्वर्ग के नीचे सारे देशों का लोग क्यों उधर यरूशलेम में आके उधर रह गया, ऐसा बोल के हम सोचेगा तो क्यों आया, हम लोग सोचेंगे। Were they to hear Peter preach? और जो उधर पतरस ने खड़ा होके और प्रभु का सुसमाचार सुनाया था? No. और जो पतरस का सुसमाचार सुनाने के लिए और सिर्फ और परमेश्वर ने वो उनका योजना नहीं है। They weren't there to hear Peter preach. और जो परमेश्वर पतरस ने जो बात बता रहा है वो बात सुनने के लिए वो लोग नहीं आया है, और परमेश्वर का योजना अलग है। They were to see the mighty power of God through the Holy Spirit filling 120 people. और परमेश्वर ने और 120 लोगों के और उनका अंदर और पवित्र आत्मा के द्वारा उनको भर के और उनको इस्तेमाल करके और सारे धरती में उनको लेके जाके सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर का योजना है। There were tens of thousands of people in Jerusalem for Pentecost. और जो हजार लोग, लाखों लोग उधर सारे देशों से आके और यरूशलेम में उसी दिन और आया था। उनका भाषा ज्यादा अलग अलग भाषाओं से वो लोग आया था। Tens of thousands and only 3,000 accepted the Lord. और जो उधर लाखों लोग उधर है, लेकिन वो पतरस का सुसमाचार सुन के केवल 3,000 लोग और परमेश्वर को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है। We can say hallelujah, 3,000 people got saved. और हमने वो बात सुन के हम लोग बोलता है हालेलुया, और 3,000 लोग बच गया और परमेश्वर को ग्रहण किया, ऐसे बोल के सोचता है, लेकिन वो ज्यादा लोग, लाखों लोग नहीं और परमेश्वर को नहीं ग्रहण किया, उसके बारे में हम नहीं सोचता है। And I'm saying, no, tens of thousands rejected Christ and they died and went to hell. और मैं सोचता हूँ, और नहीं, और लाखों लोग और परमेश्वर का वचन सुनने से भी वो लोग परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर को छोड़ के गया है, वो लोग नरक में गया है, वो बहुत बुराई की बात है, ऐसा बोल के मैं रोता हूँ। Jesus told the 72 after they came back, after they were casting out demons and everything else, and he said, don't rejoice because the demons run from you. और वो यीशु मसीह ने वचन में बताया था, और वो आपने चेला लोगों को बताया था, आपने जो दुष्टात्मा आपको देख के भाग रहे बोल के आपने आनंदित नहीं होना, स्वर्ग में आपका नाम लिखा है इसलिए आपने आनंदित होना, ऐसे बोल के परमेश्वर ने उनको चेला लोगों को बताया था। You rejoice because your name is written in the Lamb's book of life for salvation unto Jesus. और आपने जो उद्धार पाके और जो नाम है वो उद्धार और जीवित का पुस्तक में आपका नाम लिखा है, उसके बारे में आप आनंदित हो जाओ। और आपने दुष्ट आत्मा आपके लिए भाग रहे बोल के आप नहीं आनंदित, आपने जो आनंदित नहीं होना, ऐसा बोल के बताया था। See, I told you that in Acts 5 when it talks about Peter and the people being healed from his shadow, the power of God.
और जो हमने पढ़ा है और 5वां अध्याय में 17 वचन में हमने पढ़ा है और पतरस ने ऐसा और रास्ता में जाते समय उनका और सूरज से वो जो छाया आ रहा है वो छाया लोगों के ऊपर आएगा तो वो लोग स्वस्थ हो गया ऐसा बोल के वचन में हम पढ़ा है। I don't want you to misunderstand what my desire is for me and you. और जो मेरा जिंदगी में वैसा आश्चर्यकार अद्भुतकार मेरा जिंदगी में होना है, आपका जिंदगी में भी पतरस का जैसा आपका और जो परमेश्वर इस्तेमाल करना है और ऐसा मेरा सोच है, मेरा प्रार्थना है, उसके बारे में आप गलत नहीं सोचना। My desire is not that hundreds or thousands or tens will be healed. और हजार लोग और लाखों लोग आके और स्वस्थ पाने के लिए मैं नहीं चाहता हूं, उसको उद्धार पाके और पतरस का जैसा और यीशु मसीह के रास्ते में जाने के लिए और बहुत लोगों का जिंदगी में आशीष का कारण बनने के लिए मैं चाहता हूं। That's not my desire. और हजार हजार लोग मेरे पास आके मुझे स्वस्थ करो, मैं बहुत लोगों को चंगा किया और मैं बड़ा आदमी हूं ऐसा बोलने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। That my desire is that we walk with Christ so close that we are focused on Him, and what happens around us, we leave to Jesus. और पतरस का जैसा हम भी हमारे और चारों तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे और परमेश्वर का ऊपर हम नजर रखे और उनके रास्ते में हम जाके और वो उनका योजना के द्वारा हम जाके और सारे बातों को इस धरती के बातों को भूल जाके परमेश्वर का महिमा को पतरस का जैसा हम जीने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। Hallelujah. I do not like telling people in the United States what is happening in India through healings and people being saved and revivals and the growing ministry. और जो मैं और भारत में और कितना बड़ा काम हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, लोग स्वस्थ पा रहा है और लोग उद्धार पा रहा है और वो मिनिस्ट्री में बढ़ोतरी आ रहा है, सारे बातों के बारे में मैं मेरा देश में लोगों को बताने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। Because all they can see is Steve Gray doing this. और वो मैं उनको बताने से ये सारे बात ये स्टीव भाई ने बनाया ऐसा बोल के मेरा ऊपर में ऐसा और मेरा ऊपर में करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, परमेश्वर को महिमा मैं नहीं कर पाएगा। And that is not what I am about. और वो ये और परमेश्वर का महिमा मैं चुरा के मैं महिमा पाने के लिए मैं नहीं चाहता, उनको महिमा को मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर को हमेशा हमेशा महिमा करने के लिए मैं चाहता हूँ। And that is not what I desire for you to be about. और वही आशा, वही भी इच्छा, वही भी प्रार्थना आप करके वही इच्छा के द्वारा आप भी हमारा जिंदगी में आप जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। Put this on the screen. और जो आपने जो मेरा स्क्रीन को आप एक बार देख लीजिए। Pin that up there. देख बोल दीजिए उधर क्या है। Peter, John, Can they you run Pete, to put it up Tom. here? John. Put it at the top. Yes Yeah, sir, yes yeah. sir. Yes sir, I put it sir. पीटर आपने जो देख रहा है दृश्य देख रहा है बता दीजिए। Take the scripture Yes. down. Yes. और वो जो नीचे लिखा है वो स्क्रिप्चर को आपने पढ़ लीजिए। Jockin. यस सर। Jockin. Put this at the top of the page where the scripture is. Yes sir. What is the scripture sir? No, the picture, my screen. Yes sir, yes sir. I put this sir. పేతురు యోహాన్ పిక్చర్ అండి. అనా అదే పేతురు యోహాను పరిగెత్తు సమాధి దగ్గర పరిగెత్తు. Yes sir. Put my screen at the top. Yes sir, I put it sir. No, it's not. It's still got the scripture. No sir, I already put your screen big here. It's not on mine. Yeah. Amos, is it on yours? Yes sir, I put my side in a big screen. Yes sir, we can see. Amos? సార్ సార్
हाँ, Is सर my सर सर picture in the big screen? ये- यस सर, नॉट सर, Not. सर जी It's का not, फोटो सर Jochen. बड़े कैमरे या पे या नहीं है सर, yes sir, इट्स नॉट from my अनलिमिटेड। side I put it on the big screen. Do it again. Yes sir, It's not showing up. yes sir, just I show you. Yes sir, this is yes sir. Yes sir, I put it sir. See this. I put it in the big screen. Okay, it's not showing up on everybody else's. Yes sir, yes sir. From my side I Okay, put it sir. everybody look at this picture. आप सब लोग ये पिक्चर को देख लीजिए। That is what I want for you. और वो जैसा पतरस और यूहन्ना है और यूहन्ना है, उसके जैसा आप भी और परमेश्वर को रास्ते में जाने के लिए, विश्वास में जाने के लिए मैं चाहता हूँ। I want your desire is to be pursuing Jesus at all cost. और आपने आपका हर समय आपका जिंदगी में और परमेश्वर के रास्ता में जैसा पतरस और यूहन्ना और जिंदगी जी रहा है, वैसा है आप जीने के लिए परमेश्वर चाहता है। When we are looking like Peter and John, we are seeking God's grace in our lives. और जो हमने परमेश्वर और पतरस और यूहन्ना जैसा और जैसा वो लोग और परमेश्वर का रास्ते में गया है, और वो आप भी चलेगा तो आप भी इतना इंटरेस्ट से आप परमेश्वर को खोजेगा तो आपका जिंदगी में भी प्रभु बड़ी बड़ी काम करने वाला है, आपको भी उनका महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। What we will see, and I want you to read Acts chapter 2, 36 through 39. और प्रेरितों का पुस्तक और दूसरा अध्याय और 36 से लेकर 30 तक 39 तक पढ़ लीजिए। ओके सर, 36 to 39 सर ना? यस सर, Chapter 2. दूसरा अध्याय। यस सर, थैंक यू सर। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, थैंक यू। हालेलुया। Why don't we have this happening in our churches every day? और जो वचन में हमने पढ़ा है वैसा कार्य हमारा कलीसिया में क्यों नहीं हो रहा है? Why do we have not people feeling like if they don't accept Christ right now, they're going to fall into the pit of hell? और हमने जो वचन सुनेगा तो और लोग अभी अभी मैं परमेश्वर को मैं चाहता हूँ, अभी उनके रास्ते में आना चाहता है, ऐसा बोल के क्यों नहीं आ रहा है? और वो लोग परमेश्वर का और वचन सुनने से भी और बाहर जाके उनका इच्छा के अनुसार क्यों उनका लोग जी रहा है? 2 or 3 things that are causing not allowing this movement to happen for us. और जो इसके बारे में हम 2-3 और उसका और उनका उनका रीजन हो सकता है, क्योंकि हमने वो जो तरीका हमने जो बताना चाहता है वैसा नहीं बता रहा, इसलिए कार्य नहीं हो रहा है।
Number one, we're not praying as the apostles did. We're not focusing on God moving in our hearts. और पहली बात ये है कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहा है, जो लोग चला, जो लोग अपोस्तल लोग जैसा और वो हृदय से प्रार्थना किया है, हमने प्रार्थना नहीं कर रहा है और परमेश्वर का और उनके रास्ते में हम लोग नहीं जा रहा है। And I believe you're preaching the same messages over and over and over. और मैं ये भी मैंने और आपका जगह में मैंने देखा है, आपने एक ही वचन को बार बार आपने बता के और हर जगह में यही मैसेज आपने बता रहा है, इसलिए लोगों का बीच में और आश्चर्यकर नहीं हो रहा है। You are not spending your weeks out with the people, going to their houses, praying for them, walking through the market and talking to people and building relationships. और आपने बाहर जाते समय ऐसा आप मुंह ऐसा करके आपने नीचे सिर होके ऐसा जा रहा है, आप लोगों के विश करके और आपने जो बात करके और आपने उनका क्षेम समाचार को मालूम करके आप नहीं कर रहा है। आप बाहर जाते समय आपका आजू बाजू में गांव में लोगों को आपने हंस के आपने बात नहीं कर रहा है, इसलिए कार्य नहीं हो रहा है। In the United States, the pastors go to their office and they write a sermon or download it off the internet for their Sunday services. और हमारा अमेरिका देश में ऐसा करता है और इंटरनेट में जाके और मैसेज को डाउनलोड करता है और वो मैसेज को और कहीं से नोट्स बनाता है और वो मैसेज को हमारा चर्च में आके हमको बताता है, उसमें कोई आशीषित नहीं होगा। We are not trusting the Holy Spirit to guide us to speak His word, not our words. और जो हमने और परमेश्वर का जो और वचन को उनका इनका इच्छा के बारे में हम नहीं बता रहा है, उनका इच्छा को नहीं पूरा कर रहा है, इसलिए हमारे कलीसिया में लोगों को और उद्धार नहीं पा रहा है वो लोग, और वचन सुनने के बाद भी वो लोग इच्छा के अनुसार वो लोग जी रहा है। For this to happen, you got to have total trust in God. और ये इसके कारण और ये भी हो सकता है आपने पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं रख रहा है, आपके ऊपर आपने भरोसा रख के आप काम करने के लिए चाहता है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। You can't have this much trust in God and this much trust in you. और आपने परमेश्वर के ऊपर इतना सा विश्वास आपने रख रहा है, इतना सा भरोसा आप रख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर बहुत ज्यादा और भरोसा रख रहा है, लेकिन वो भरोसा को आप पूरा नहीं कर पा रहा है। Peter was preaching to tens of thousands in the temple courts. और वो परमेश्वर और पत्रस ने और कलीसिया और एक देवालय में जाके और हजार लोगों को उन्हें सुसमाचार सुना है, लेकिन बहुत कम लोग हैं वो वचन को ग्रहण करके और मसीह के पास आया है। He was more excited about preaching the gospel than I am, Amos. और जो और ऐसा मैं वचन प्रचार कर दिया और मेरा नाम को प्रकटित होना है और मेरा नाम को महिमा होना है, ऐसा बोल के उन्हें प्रकटित नहीं किया है। And as he spoke one sentence, the Holy Spirit said, follow it with this and follow it with this. और कुछ समय में और ऐसा उन्हें आपने वो करो ऐसा बोल के उनका ऊपर ऐसा दबाव जैसा उन्हें बात नहीं किया था। And when he said this last phrase, let all Israel be assured of this. और वो अंत में ये बात बताया था, हम सब लोग सारे इस्राएली लोग और मैं और आप सब लोग एक कार्य करके और परमेश्वर का और हमने विचार कर दिया और उनको दुख कर दिया, ऐसा बोल के उन्हें बताया था। God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. और यो आपने क्रूस पर चढ़ा के और परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु मसीह को आपने क्रूस पर चढ़ा के आपने मार दिया था, आपने वो काम किया है, ऐसा बोल के उन लोगों को दोष के रूप में उनको प्रकटित कर दिया था। Manahor, mute. When he made that statement, oh wait, he didn't make it. The Holy Spirit made it. और जो ये परमेश्वर का जो बेटा है उसके बारे में नहीं बताया है और उनको ये बात बताया था। 3,000 people said, my heart is about to jump out of my chest if I don't give my
life to Jesus. और वो और 3,000 लोग उधर परमेश्वर का वचन को और वो लोग सुन लिया है और वो लोग और उनका हृदय से और मैं परमेश्वर का रास्ता में आज से मैं और सच्चाई रास्ते में और मैं जीने के लिए मैं चाहता हूँ, पाप से दूर होके मैं जीने के लिए चाहता हूँ, ऐसा बोल के और वो लोग डिसीजन ले लिया है। I think about these girls, not many men, that are possessed by demons. They come running to the pulpit. और जो ऐसा है वो जो उस समय जैसा वो दुष्टात्मा से वो पीड़ित हो गया है, उस समय बहुत दुष्टात्मा का लोग भी आके और उनका पाँव के नीचे वो लोग गिर गए होंगे। They can see a man or a woman that's full of God. और जो इतना पवित्र आत्मा से भर के और जो और परमेश्वर का और उनका नाम को ऊंचा करने के लिए वो खड़ा है, और पतरस ने और उनको जान करके बहुत दुष्ट आत्मा आके वो भी रो के और भाग जाने के लिए कोशिश कर दिया होंगे। And they come to be confronted by the word of God. और जो वचन को सुन के और पतरस के द्वारा जो वचन को सुन के और सारे दुष्टात्मा जैसा आके और परमेश्वर और पापों को उन्हें क्षमा करके वो लोग आत्मा दुष्टात्मा उन्हें लोगों को छोड़ के भाग गया, वैसा है वो उस कार्य हमारा जिंदगी में भी प्रभु कार्य करने वाला है। आमीन। Men and women, it is time for us to get serious about our relationship with Jesus Christ. Not playing games, not preaching and studying 3 days to get a message. It's time to trust the Holy Spirit. और प्रिय भाई और बहनों, आज से आपने जो अभी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के परमेश्वर का रास्ता में जाने के लिए और आपने परमेश्वर चाहता था, आज से और हम लोग और विश्वास में बढ़ेंगे, वचन के द्वारा हम जिएंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। आमीन, हालेलुया। Praise God. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। దేవుని की परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. और आप सब लोगों को धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। అన్నా చెప్పన్నా అన్నా చెప్పన్నా నేను ప్రార్థనకి వెళ్తున్నానన్నా. అన్నా ఓకే ఓకే అండి. అన్నా ఓకే అన్నా. ప్రైజ్ ద లార్డ్, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी रचाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचगढ़ है। हालेलुया। और जो आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे संग संग रहकर हमको चला के हमारे द्वारा बहुत लोगों का बीच में हमको इस्तेमाल करने वाला है, उनका महिमा के लिए। हालेलुया। वचन आपके जिंदगी में कैसे आशीष का कारण बन गया, बताना चाहे तो बता सकता है। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता सकता है, भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Hello, sir. Stephen, sir, a very good morning to you. Praise the Lord. Thank you very much for your wonderful and blessed message this evening for us. So this is the first time, first meeting and first message that I am ever hearing from you. One pastor has told me that a wonderful speaker is preaching. So when I heard your message, so what I heard from about you is very less. It's a wonderful and challenging message and spirit-filled message. Thank you very much,
Reverend Stephen sir for giving this wonderful and challenging message. This is the message that we all need at this hour. Amen. It's a high time. Yeah, it's an high time that we fully trust in the Lord, and God has left us with His Holy Spirit to accompany us and to help us in everything that we do for the Lord. Amen. 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 Thank you, sir. I am Pastor Samuel from Andhra Pradesh. Please pray for me and the ministry that I am being involved. Yeah. Amen. 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 Well, keep joining us, Samuel. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. Yeah. I'm unfortunate that I missed all these days. So it was a wonderful thing that God has able me to join this evening. It was wonderful. I praise God for this opportunity. And Amen. thank you very Thank much. you. Amen. 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 थैंक यू जीसस। और वचन आपका जिंदगी में Praise ऐसे Lord, sir. यस Yes, सर। yes. Praise Lord. Stephen sir, praise Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hello. Praise हालेलुया। Lord, Jackson प्रेज sir. द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। Hello. Somebody talk. Yeah. तो Hallelujah. प्रभु कौन हाँ बोलिए भैया। Somebody talk. वचन आप में कोई भी बात कर दीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होना। एक या बाद एक बात Okay, कर दीजिए। yes sir. प्रेज द लॉर्ड सर। जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज सर पवित्र आत्मा के विषय में और प्रेरितों के विषय में और पतरस यूहन्ना के विषय में, और जो सर ने फोटो दिखाया उस फोटो को एक बार और सर ने दिखाया था और बताया था। तो आज इस एक्ट चैप्टर से सुनकर और पढ़कर सब बहुत अच्छा लगा। और चूंकि इसमें पवित्र आत्मा के कार्यों को बताया गया है, और रियली सर हमने बहुतों बार इस वचन को प्रचार किया है और बार बार हम लोग जोर देते हैं इसी विषय के लिए कि 3,000 लोग, 3,000 पीपल बिलीव। बट सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि कितने लोग उस समय बिलीव नहीं कर पाए। हम लोग इस बातों को भूल जाते हैं, और इस बातों को वहाँ पे कितने देश के लोग आए थे। इस विषय को सर जी ने बहुत Come on. अच्छे से डिफाइन किया। मैं उन बातों को सुन रहा था सर, तो मेरे आंखों से आंसू आ गए उन बातों को सुनते हुए। वास्तव में सर आज का जो मैसेज रहा सर जी के द्वारा बहुत ग्रेट मैसेज है, और इसके हर एक स्क्रिप्चर को मैं लिखा हूँ, नोट डाउन किया हूँ। ये मेरे लिए बहुत सहायता करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। आपने थैंक यू सो मच सर। टुडे वी यू शेयर अबाउट पीटर एंड जॉन and and we in a very deeper way, and you explained every verse in that Acts chapter 1. We never had this type of message before, and every time we rejoicing 3,000 people are baptized, 3,000 people are saved, but we never think about the one lack of people not accepted Jesus Christ and don't come to Jesus Christ. That is we forgot. But today you explained about that very clearly. That time I cried and cried, and I began to my heart is mourning, and I began to cry at the time you sharing that word. So I decided take a decision to work for more for Christ, to reach many people in my area, and stand for him as a witness like Peter did in his in that time. Like I also focus on Jesus Christ, and follow Jesus Christ, and go forward with holy through the Holy Spirit, and lead many people to Christ. That is the thing I decided today. Thank you so much for sharing this wonderful message, sir. Thank you so much. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise Lord, sir. Thank you. प्रेज लॉर्ड जैक्सन सर। Praise the Lord, brother. तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ स्टीफन सर, प्रेज लॉर्ड। और बहुत अच्छा आज मतलब
प्रभु का वचन को हम लोग सीखा, और हम लोग सर बहुत अच्छा क्लियर बातों को बताए कि हम लोग मनुष्य पर भरोसा करते हैं। हम लोग जचिन सर पर हो या स्टेफन सर हो, हम लोग सोचते हैं कि बाहर अमेरिका के सर हैं या जचिन सर बड़ा आदमी है, हम लोग को मदद करेंगे, ऐसे करेंगे। हम लोग बहुत हर एक जरूरतों को सर के ऊपर देखते हैं, मगर अब क्लियर सर बताए कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और पतरस के समान हम प्रभु यीशु मसीह को वो आत्मा को पाना, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाके हम जो लोग अभी जो प्रभु का काम जो बाकी है, जो लोग अभी जिनको छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, उसको हम पतरस के समान हम काम करें, ताकि बहुत आत्माओं को हम बचा सके। और इस बातों को हम लोग क्लियर समझ गए आज कि प्रभु सब कुछ हमारे लिए करने वाला। आदमी पे हम भरोसा न करके परमेश्वर पर भरोसा करने से सब कुछ प्रभु प्रोवाइड करेगा, सब कुछ करेगा। इसलिए हम Amen. स्टेफन सर Amen. को और बहुत अच्छा से समझ गया। हालेलुया। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Pastor Vijay ने बता रहा है today Pastor Vijay is telling you today God opened my spiritual eyes to see God very clearly. Before that I see in the circumstances surrounding us, and I'm trying to figure out what is going on, what is happening to at my surroundings, and I'm busy with my surroundings. But today, and look at the people, and they will help us, he will help us, Pastor Steven Star will help us, Pastor Jachin will help us, Pastor Manohar will help us. Like that, we are looking to the people. But today, through this verse, I learned, and we did not do to our surroundings and for our other people. We must focus on God, like Peter focused on God, like that. Then only we will be glorify God, and then only we will fulfill the will of God in our lives. That is the thing I learned. Thank you so much for sharing this wonderful message. This is a great blessing, and it is a great eye-opening message to me. And I will no, don't look to the people, and I will look forward to the God, and I will work like Peter for the glory of God, for the for to save many perishing souls in North India, in Bihar and Gaya, and all over the places surrounding in my villages. Thank you so much. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. जतिन Hallelujah. सर एक प्रार्थना I रिक्वेस्ट praise है। the Lord. जतिन सर, Praise the Lord for the message of जतिन सर, today. बोलिए भैया. I thank एक God. एक ब्रदर है, हाँ तो आ, इसको ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे गिल्टी सूजन हो गया, मतलब सूजन आ गया है। हाँ सर. हाँ सर. ओके. तो ये डॉक्टर, ये प्राइवेट डॉक्टर में ही भर्ती था, और इसे नहीं है, और इसको 40,000 रुपया डॉक्टर लिया, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, पूरा बॉडी सूजा हुआ था। 3 दिन पहले मेरे गांव में आया। हाँ इसका सर. मदर विश्वास किया, ये विश्वास किया, और हम लोग लगातार तेल के यूज कर रहे हैं। हाँ और सर. लोकल डॉक्टर, गांव में ही एक डॉक्टर, लोकल डॉक्टर को इलाज करवाया, वो बहुत मतलब 50% नॉर्मल हो गया इसका बीमारी, और पूरा सूजन सब चला गया, पैर का सूजन चला गया, हफनी चला गया, जो हाफता था वो भी चला गया, और बहुत हील हो रहा है। आप प्रार्थना आप लोग करें कि इस भाई को प्रभु पूरी रीति से चंगाई दे, और प्रभु की महिमा हो। इन लोग विश्वास किया है, आमीन. सब हालेलुया. हम विश्वास जरूर किया, प्रार्थना ये भाई करेंगे विश्वास किया। प्रभु बेटा को और चंगा करेगा संपूर्ण रीति से. बेटा का नाम क्या है? यह नाम कुछ दीपू कुमार। दीपू कुमार. जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे दीपू कुमार के लिए. भाई उनका जिंदगी में संपूर्ण रीति से चंगा करेगा. कितना साल भैया? हाँ, 13 साल 13। okay sir. Okay. Pastor Vijay Kumar is requesting to pray for Deepu Kumar, who Pastor Vijay is requesting to pray for little child 13 years old Deepu Kumar, and he's suffering with some kind of swelling in this side, and so please some doctor is treated him with he take much money, 40,000 Indian rupees, but it is not cleared. But his mother trusted God and coming to church, and he take this boy to the church, and ask the Pastor Vijay to pray, and they are applying the oil and praying to this child to complete recovery.
and so please uphold Pastor What's the name? uh, What's the name of the boy? Deepu. Deepu Kumar, Deepu, Yeah. Deepu, Deepu. Yes, sir. Please Okay, uphold. Yes, sir. we'll pray for him. यस सर, जरूर प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनका Yeah. जिंदगी में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Okay. आमेन। Kaboom, kaboom. Okay, he's Yes, trying to man of speak. God. Your turn. Glory to Jesus. I'm happy for the teaching that I've received today. It is it it entered my heart. I'm happy for what God is doing in this platform because since that I'm here with the teaching, with the explanation, especially when the man of God showed the picture, I felt I was very touched. He says that's how we have to follow Jesus Christ, follow God. So I was very happy for the explanation. And my prayer request is that we are open in Cameroon, although the difficulties that we are going through, although the problems in all the aspects, but we are open in Cameroon to receive more true teaching coming from you over there. I'm sure that God will do more than with us. We have situation, we even need Bibles. We need Bibles to teach more. And that's a request that I'm doing towards you people. We have a very big camp that can receive a lot of people, but we are still on construction. We are praying that God should do wonderful thing. Thank you very much. Thank you. I praise God. I praise God for the teaching. आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन आपका जिंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, आप बताना चाहे तो बता सकता है। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता सकता है। प्रेज द लॉर्ड। Sir, good morning, sir. Good morning. Good morning. Jason brother. Praise Yes, the sir. Lord. Praise the Lord. आना, Praise प्रेज the लॉर्ड Lord, आना। Jason. So once again, sir, thank you, Sir Stephen, sir. So I am very blessed by the word of God. So today I learned more time spent with God. We must spend time with and close to the God. I learned that one only. So whenever we close to God, whenever we spend the time, so God will give direction and He will show everything. So I learned that one and Peter, John also they run to gospel to see the Jesus. In the same way, I am also go forward, run for the people, for the Gentile peoples. That's my desire. So as much as possible, I reach more people. So thank you so much for your word encouraging to me once again. Thank you so much for your love, everything. One prayer request is there. So two families are Kishan family and one more family, Pondu family. They newly coming to the church. They totally Gentile people. They are listening word right now. They are coming to the church. Please pray for them regularly. They may come to the church. They may grow in the word of God. Yes. Pandu, yeah, Pandu family, Pandu, Pandu, Kissin, Kisan. Please pray for them, sir. Yeah. Amen, Thank amen, you, sir. Thank you. Thank you, amen, sir, once again. amen, Thank, amen, thank you, hallelujah, thank you, thank you. hallelujah। Yes. Thank you, brother. Thank you, I Jason, brother. will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad.
He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Amen. उसके Amen. पाकड़ों Amen. में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ. उसके Praise the Lord, अण्णा. पांगड़ों में स्तुति करूंगा. मैं गाऊंगा यहाँ तूने यहोवा ने बनाया. मैं खुशियों से आनंदित किया. आनंदित किया मुझे आनंदित किया. मैं खुश के आनंदित किया. आनंदित किया मुझे आनंदित किया. मैं खुश से आनंदित किया. Amen. Hallelujah, Amen. hallelujah, hallelujah. Praise Amen. the Lord. Thank you so much, sir. Praise the Lord. I am very Glory. much blessed today's message, and I am inviting that Pastor Samuel from Narsapur to join with us today, and he is one of the very talented person, and I requesting to you to put a special meeting on Thursday with English service. We are planning for many days, praying for that. Maybe he will help us, and he will lead all the service on Thursday, or fully English service. And for the people in outside, living people in Kenya and other Uganda and Cameroon, only English. There is no translation in that. At that meeting on coming Thursday, maybe you will free. We will start the third meeting in the in the every week. We will be you will available means we will start the new day with the brother Pastor Samuel, and he will speak. He will lead that prayer that day. Yes, sir. The English service. Please pray. Man. Please pray. God will allow this we happen to be a blessing to many English people all over the world in Kenya and Cameroon. Uh, only for English. Amen. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Good Praise the Lord. news. Yes, That's sir. a very good news. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Praise the Lord, Jesus. अण्णा. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us pray that Well, the Lord will lead us with His Holy Spirit to start English worship service, international worship service, that many people could be blessed around the world. I'm prayerfully looking forward for the great time to be and Reverend Stephen sir. I'm kindly consider this so that let us pass on your blessings to the people all around the world. thank you. Amen. Well, Yes, sir. I cannot do Amen. it this Thursday or next Thursday. Yes, sir. Yeah, yeah. Yes, sir. So Please, if we're please do according to your schedule, sir. Okay, sir. And this Thursday, uh, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. so we can Praise the look Lord, at doing it on Thursday the 3rd. April, yes, sir. Yes, sir. April 3. Okay, sir. We will start on April 3rd. బ్రదర్ Praise the Lord. ఎక్కడ ఇది వైజాగ్ లోనా ఎక్కడ ఈ సర్వీస్ అన్న ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ అన్న ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అన్న ఆ రోజు ఇంకా ట్రాన్స్లేషన్ ఉండదు హిందీ కానీ తెలుగు కానీ ఉండదు ఓకే ఓకే అన్న ఓన్లీ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఆన్లైన్ ఇంగ్లీష్ సర్వీసు ఇప్పుడు ఎలాగ మనం తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ హిందీలో ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుందో అందులో ఇంకా ట్రాన్స్లేషన్ ఉండదు ఓన్లీ అలా అయ్యగారు ఇంకంతా ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటది ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ గా ఉన్న పాస్టర్లు అందరి కోసం అన్న అన్న పాల్గొవచ్చు అన్న లేకపోతే మీకు ఇంగ్లీష్ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఉండదన్న అందులో ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఉంటది ఇంగ్లీష్ అవగాహన ఉందిలేన్న అన్న అదే ఇంగ్లీష్ అర్థమైన వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు అన్న అన్న ఓకే అన్న ఓకే అన్న ప్రైజ్ ది లార్డ్. అర్థమైన వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు అన్న అర్థం ఓకే కాకపోతే అన్న, ఓకే అన్న, ఓకే. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Yeah, yeah. హల్లెలూయా. And during ప్రైజ్ the లార్డ్ అండి meeting, స్టీవెన్ గారు వందనాలు. ఆమేన్ ఆమేన్ అన్న పేరు during the వందనాలు meeting, స్టీవెన్ అన్న, వందనాలు. సార్ మా పరిచయ కోసం ప్రార్థన చేయండి. సువార్త శాస్త్రం చెప్పాను అంతకుముందు. అన్న అన్న Brother John, can you, గురించి సార్ సువార్త సార్ చేస్తున్నాం అండి. టీమ్ Brother John, can you సార్ సార్ సపోర్ట్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ I తర్వాత have
మై Please ట్రస్ట్ అనేది mute, తెచ్చి Peter. ట్రస్ట్ చేసిన తర్వాత వీటని ఒక్క I నిమిషం have అండి, got అయ్యగారు to, మాట్లాడుతున్నారు. Sam, please mute. I have got to get to work. I've got 3 weeks left of work. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So I want you to lead the prayer today, okay? And then y'all Yes. talk about the meetings all you want, but I've got to get to work. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much Okay. for your wonderful time giving among us, coming to this meeting, and we are really very much blessed, sir. Thank you so much. Thank you so Okay. much. I will Thank see you. you Friday.